चैप्टर नंबर 1 एनाटॉमी, पेज नंबर 2 डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी, ये याद करने वाला है। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जानदार हैं, प्लांट भी जानदार हैं, एनिमल भी जानदार हैं, और इनके स्ट्रक्चर की स्टडी को पढ़ा जाता है एनाटॉमी के अंदर। तो मेडिकल की वो ब्रांच है जिसमें स्टडी की जाती है पौधों और एनिमल के बारे में। डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी अहम है याद करने के लिए। डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी पहले हमने पढ़ी थी डेफिनेशन जस्ट एनाटॉमी की, अब हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं सिर्फ ह्यूमन एनाटॉमी की। पहले जो डेफिनेशन थी उसमें प्लांट का वर्ड भी था, जबकि इस डेफिनेशन में डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी में प्लांट का जिक्र नहीं है। इट इज़ ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, मुख्तलिफ अज़ा की स्टडी, एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ ह्यूमन, और इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की स्टडी किस में की जाती है जी? ह्यूमन एनाटॉमी में। तो ये डेफिनेशन भी याद करें पेज नंबर 3 पे। ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, ग्रास एनाटॉमी, मैक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक वर्ड। इनमें डिफरेंस ये है, माइक्रो का वर्ड जब भी यूज़ होगा तो ये स्मॉल सब्सटेंसेस को देखने के लिए, और मैक्रोस्कोपिक लार्ज सब्सटेंसेस को देखने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बाय नेकेड आई। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बाय नेकेड आई, इंसानी आँख से दिखाए जाने वाले इंसानी जिस्म के हिस्सों की स्टडी के बारे में ग्रास एनाटॉमी में पढ़ाया जाता है, या माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में। मीन दैट विदाउट एनी माइक्रोस्कोप और लेंसेज, जिसमें माइक्रोस्कोप या लेंसेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हिस्टोलॉजी, इट इज़ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। ब्रांच ऑफ एनाटॉमी जिसमें स्टडी की जाती है स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़ की, उनकी साख्त के बारे में पढ़ा जाता है टिश्यूज़ की ना, कि कितनी किस्म के टिश्यूज़ हैं, उनकी साख्त कितनी किस्म की है, उसके अंदर न्यूक्लियस जो मुख्तलिफ़ किस्म की ब्रांचेज़ हैं इनकी टिश्यूज़ की मुख्तलिफ़ पार्ट हैं, तो कौन से पार्ट के अंदर न्यूक्लियस है, कौन सा स्ट्राइटेड है, कौन सा स्ट्राइटेड नहीं है। तो इस बारे में जो स्टडी की जाती है वो हिस्टोलॉजी में की जाती है। एम्ब्रियोलॉजी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। एनाटॉमी की वो ब्रांच जिसके अंदर स्टडी की जाएगी एम्ब्रियो के बारे में। इट प्रोवाइड्स डिटेल ऑफ चेंजेस अकरिंग ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब वोम के अंदर बेबी की ग्रोथ हो रही होती है, परवरिश हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस दौरान जो चेंजेस हो रही होती हैं उनकी स्टडी की जाती है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज़ एंड डिफेक्ट्स। ये मददगार साबित होता है इस बारे में कि कोई क्या कहते हैं इसको, यानी कि मौरूसी बीमारी तो नहीं है कोई जिसकी वजह से कोई डिफॉर्मिटीज़ हो रही हो, सही तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही, या कोई डिफेक्ट है, तो इस स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। रीजनल एनाटॉमी, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी की वो ब्रांच जिसमें स्टडी की जाती है स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी, किसी भी जिस्म के मखसूस हिस्से की स्टडी को कहा जाता है रीजनल एनाटॉमी। मिसाल के तौर पे ये पार्ट दिए गए हैं, इनमें से किसी पार्ट की अगर स्टडी की जा रही हो, लाइक एपिगैस्ट्रिक रीजन की स्टडी की जा रही है, तो उसको कहा जाता है रीजनल एनाटॉमी, क्योंकि वो मखसूस सिर्फ एपिगैस्ट्रिक रीजन की स्टडी की जा रही है, बाकी जितने भी रीजन्स हैं उनकी स्टडी नहीं की जा रही, तो इसलिए इसको नाम दिया गया है रीजनल एनाटॉमी, किसी एक ख़ास रीजन की स्टडी। Systemic anatomy, it is the branch of anatomy that deals with the study of any system of body is called systemic anatomy. For example, GIT, nervous system, respiratory system. अच्छा, ये anatomy की वो ब्रांच जिसमें स्टडी की जाती है किसी मखसूस सिस्टम की, लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ तक आज पढ़ा है हमने, तो आपने इसको याद भी कर लेना है क्योंकि ये इंतहाई अहम है। इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन एनुअल एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। कल तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।